Hello students, today I have come to take your exercise 10.4 and it is trichotomy, okay? मैं आज trichotomy पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड आया है और कमेंट बॉक्स में भी है, मैम trichotomy पढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं आज ये पढ़ाने जा रही हूँ आपको, बहुत ही सिंपल में पढ़ाने जा रही हूँ और कम समय में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने साइन, कोई भी दो नंबर को, होल नंबर को कंपेयर करने का जो साइन है वो बस इतना ही साइन है। हम लोग जो जिस भी साइन से कंपेयर कर सकते, किसी भी होल नंबर का, जैसे मैं होल नंबर पता है ना आपको, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने दो होल नंबर ले लिए, एक 4 और 6, दो होल नंबर ले लिए। ठीक है, तो मैं किस साइन से इसको कंपेयर कर सकती हूँ? या तो ग्रेटर, स्मॉलर, लेस, बस इतने ही साइन से ये कंपेयर हो सकता है। तो जो भी साइन, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो साइन के बारे में समझा दूँ अच्छे से। ये साइन, ये दिख रहा है ना भी की तरफ, तो जिधर से खुला होता है ना, जो खुला, जो बिगनिंग में ही खुला होता है वो ग्रेटर कहलाता है। ठीक है ना, और यहाँ देखिए जो बिगनिंग में क्लोज होता है, शुरू में ही क्लोज होता है, उसको लेस देन बोलते हैं। फिर देखिए जो बिगनिंग में ही ओपन होता है जिधर से, उसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ठीक है ना, बिगनिंग हम लोगों का उसको शुरू का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ग्रेटर देन बोलते हैं। अगर ये देखिए, ये बिगनिंग में क्या है, यहाँ पे बंद है ना, साइन बंद है, तो बंद को लेस देन बोलते हैं। इक्वल टू, तो ये बहुत पहले से ही आप लोगों ने पढ़ा हो। यहाँ पे दो अलग साइन और भी पढ़ने हैं हम लोगों को, जो कि ये ग्रेटर देन और इक्वल दोनों है। ठीक है ना, ग्रेटर एंड इक्वल टू दोनों दिखला रहा है इसको। कोई नंबर होता है जहाँ से इक्वल भी होता है और ग्रेटर भी होता है, उसके बाद का ग्रेटर होते जाता है, और जब वो आता है तो इक्वल होता है, तो इसको ग्रेटर एंड इक्वल टू बोलते हैं। सिमिलर, ये लेस एंड इक्वल टू। चलिए अब मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखलाऊंगी, सभी का एक एक क्वेश्चन मैंने प्रॉब्लम। पहले यहाँ देखिए, तो 4 और 6 मैंने दो होल नंबर लिया है, अब इसको कंपेयर करने जा रही हूँ। ठीक है ना, तो आप बताएं तो 4 क्या है? 4 लेस है या ग्रेटर है? 4 लेस है ना, तो बिगनिंग में कौन सा नंबर है? लेस का नंबर है, तो हमें इसको लेस ही दिखलाना पड़ा। ठीक है ना, ये साइन दिखा। और अगर मैं इसको 4 ग्रेटर और 6 दिखला रही, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्या होगा? ये फॉल्स साइन होगा। ठीक है, और इसको हमने ये नेगेशन, साइन ऑफ नेगेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये किसी भी साइन को, क्योंकि 4 तो ग्रेटर है ही नहीं 6 से ना, स्मॉलर है ना, तो यहाँ तो ट्रू क्या होगा? स्मॉलर साइन होगा, लेकिन ग्रेटर होने की वजह से यहाँ मैंने साइन ऑफ नेगेशन दिखलाया। ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपका क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ग्राफ्स एंड रिप्रेजेंट देम। ओके, आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है और इसको रिप्रेजेंट करना है कि एक्स दिखलाना है उस ग्राफ में कि एक्स क्या है? बड़ा है 4 से। ठीक है ना, तो x जब भी 4 से बड़ा होगा, x जब भी 4 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 4 के बाद का नंबर क्या क्या होता है? तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होता है? सोल्यूशन सेट हम लोगों को निकाल लेना होगा। तो सोल्यूशन सेट हम लोग कैसे देखेंगे? x बड़ा है 4 से, तो बड़ा होने की वजह से क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही जाता जाएगा ना, 5, 6, 7, और इसका लिमिट नहीं रहेगा, तो हम लोग ऐसे डॉट डॉट दे करके और ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सोल्यूशन सेट कैसे निकाला जाता है। यहाँ हम लोग पहले क्वेश्चन में देखेंगे, x बड़ा है 4 से, तो बड़ा है इट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा होगा 4 से? ऑब्वियसली 5 से शुरू होगा, वो नंबर बड़ा होगा। 5, 6, 7, और लिमिट है ही नहीं, 8, 9, 10, ये बढ़ता ही जाएगा, इसलिए उतना तो पॉसिबल ही नहीं है ना लिखना, तो फिर हम लोगों ने यहाँ डॉट दे करके कर्ली ब्रैकेट बंद कर दी। चलिए अब मैं ग्राफ बनाना सिखाती हूँ। ये ग्राफ आपको पेंसिल से ही बनानी होगी। ठीक है ना, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, और मिडिल में क्या करेंगे? इसको 0 लिखेंगे। ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ द पॉइंट क्या लिखेंगे? 0। अब राइट साइड की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएगा, और ये जब हम लोग लेफ्ट की साइड में आएंगे तो माइनस में जाएगा। ऑब्वियसली राइट पॉजिटिव होता है और लेफ्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग इसको +1, +2 भी लिख सकते हैं, और इधर में -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, जितना आ सके उतना। ठीक है, अब क्या करना है? x बड़ा है 4 से, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 4 कहाँ है? यहाँ पे है ना, तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट करेंगे, और बड़ा है x, तो बड़े की तरफ ही डिनोट करेंगे। तो बड़ा किधर जा रहा है? 5, 6, 7 की तरफ जा रहा है,
इसको ऐसे करके एरो कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x बड़ा है 4। चलिए ये कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। इसका सोल्यूशन भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को लेकर मैं आ रही हूँ। चलिए अब मैं दूसरे, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें क्या है, -5 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, अगेन लेस देन एंड इक्वल टू 5। फिर ध्यान से देखिए क्वेश्चन, -5 लेस देन एंड इक्वल टू x एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, पहले ग्राफ बनाना फिर सॉल्यूशन शेप निकालना। ठीक है ना, देखिए उससे और भी इजी हो जाएगा सॉल्यूशन शेप निकालना आप लोगों को। चलिए इसमें दो नंबर है, एक -5 जो कि छोटा और इक्वल दोनों है, फिर इधर भी x भी छोटा और इक्वल दोनों है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी तुरंत मैंने बताया क्या करना है हम लोगों को, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। और ये 0 1, चलिए +1 +2 मैंने इसमें लिख दिया, +3 +4 +5, ये अपने कॉपी के हिसाब से, पेज के हिसाब से आप लोग एडजस्ट करिए। 6 +7, जितना जा सके उतना जाएगा। चलिए अब इधर की तरफ मैं चलती हूँ, लेफ्ट की तरफ, -1। कोशिश कीजिएगा कि इक्वली नंबर आए। ठीक है ना, मैं हाथ से बना रही तो हो सकता है इधर उधर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जहाँ राइट की तरफ प्लस में गया और लेफ्ट की तरफ माइनस में गया। अब हम लोगों को क्या करना है, -5 लेस है तो कहाँ है -5, यहाँ है ना -5। ठीक है, -5 की तरफ मैंने एक ऐसे की। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब कहाँ तक है, +5 तक है, तो +5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब हमको -5 से सीधा लेकर के +5 तक आ जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये इक्वल भी दिखला रहा है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल्स है। क्या रूल्स है, इक्वल हम लोग ग्राफ से हम लोग इक्वल कैसे पता चलेगा, तो यहाँ छोटा सा एक राउंड बना देना है, उस राउंड को ओवरलैप कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसको ओवरलैप करना है। ये ओवरलैप दिखलाता है कि ये लेस भी है और इक्वल भी, इक्वलिटी यही दिखलाता है। ठीक है ना, फिर यहाँ भी हम लोगों को सेम ही कर देना पड़ा, ऐसे एक छोटा सा होल लेना पड़ा और उसको क्या करना पड़ा, ओवरलैप कर देना पड़ा। कहने का मतलब उसको पूरा का पूरा फिलअप कर देना पड़ा। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, -5 इज लेस एंड इक्वल टू x एंड लेस इज इक्वल टू 5। दिखला रहा है ना, -5 x से लेस भी है और 5 तक आ भी रहा है। अब देखिए इसका सोल्यूशन शेप कैसे निकालते, कितना ईजी है। सोल्यूशन शेप, तो सोल्यूशन शेप क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है ना सॉरी, क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, ये इक्वल दिखला रहा है, -5 छोटा भी और इक्वल भी है, तो जहाँ इक्वल होता है वहाँ -5 भी। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने, आप बोलेंगे कि मैम 5 से आपने लिया, क्योंकि उसमें ना सिर्फ वो बड़ा ही दिखला रहा था ना, ग्रेटर ही दिखला रहा था। यहाँ क्या, लेस भी और इक्वल दोनों दिखला रहा है, इसलिए -5 भी हमको सोल्यूशन शेप में लेना होगा। ये इक्वलिटी दिखला रहा है क्योंकि ये नंबर इक्वल है। इसके बाद -4 आ जाएगा, फिर -3 सोल्यूशन शेप, ऐसे करते करते 5 तक जाना, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लेस और इक्वल दोनों है, इसलिए मैंने लेस और इक्वल होने की वजह से -5 यहाँ भी रखा सोल्यूशन शेप में और यहाँ भी रखा, क्योंकि इसका एक स्टेटमेंट जो होता है और स्टेटमेंट से, ग्रेटर और स्मॉलर स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ज़्यादा ट्रू होता है, इसका याद रखिएगा। क्योंकि जहाँ इक्वलिटी आता है वो भी ट्रू ही कहलाता है, और जहाँ यहाँ फिर एंड करता है वहाँ भी इक्वल है, दोनों में इक्वल है, इस वजह से ये भी इक्वल क्या होगा, वो ट्रू ही कहलाएगा। वो मैं आपको इससे अगले क्वेश्चन में सोल्यूशन शीट कैसे निकाला जाता है वो मैं सिखला रही हूँ आपको। चलिए अब अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलना है। क्वेश्चन देखिए, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज W = 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 का वैल्यू दिया हुआ है, W का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 तक, ठीक है ना। एंड फाइंड द सोल्यूशन शीट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो आपका क्वेश्चन क्या है, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। अब इसका सोल्यूशन शीट तो मैंने बहुत ही इजी में बतला दिया आपको।
चलिए 3 से बड़ा है, उसका सोल्यूशन शीट बना लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट दिया हुआ है आपका ना, तो फिर कैसे करके निकालेंगे? तो देखिए मैं अभी निकाल रही हूँ ये रिप्लेसमेंट कैसे होता है। तो बारी बारी से क्या करना है हमको, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लिखते जाना है और फिर वो स्टेटमेंट सही है या नहीं ये लिखना है, ठीक है ना। तो ये x का वेन, अब देखिए मैं इसका सोल्यूशन करने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, वेन x का वैल्यू मैं 0 रखने जा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, और एक 1 इक्वल 0 क्या हो जाएगा, लेस है 3 से, तो 0 ऑब्वियसली लेस है 3 से, तो कौन सा स्टेटमेंट हुआ, इट इज ट्रू। तो मैंने यहाँ लिख दिया इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब ऐसे ही वेन x का वैल्यू फिर क्या रखना है, 1 रखना है, 0 के बाद 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन 3, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज। तीसरा वेन x इक्वल टू 2, जब मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो ट्रू इज लेस देन 3, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू, ठीक है। अब फिर से x का वैल्यू एक बार मैं क्या रखने जा रही हूँ, 3 रखने जा रही हूँ, तो जब मैं 3 रख रही हूँ तो ये तो है ही नहीं ना लेस, क्योंकि ये तो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो फॉल्स। फिर वेन x इक्वल टू मैं 4 रखने जा रही हूँ, तो 4 इज लेस देन 3 है ही नहीं, क्योंकि 4 तो ग्रेटर है ना, तो फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा, इट इज फॉल्स, ठीक है। अब फिर वेन x इक्वल टू 5 रखा मैंने, तो ये भी फॉल्स ही होगा ना, क्योंकि 5 तो लेस है ही नहीं 3 से, तो इट इज फॉल्स, ठीक है। अब क्या करना है ना कि सॉल्यूशन शीट निकालना है। तो याद रखिए जो स्टेटमेंट हम लोगों का ट्रू आया है वो सॉल्यूशन शीट बनता है, ठीक है ना, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शीट बनता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन शीट क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा आया है, 1, 2, 3 यहाँ से आया, तो 3 में जो ये ट्रू स्टेटमेंट है ये किस रीजन से, 0 से आया ना, 0 रखा वैल्यू रखने पे ट्रू स्टेटमेंट, तो 0 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके यहाँ पे 1 रखने पे भी ट्रू आया वैल्यू रखने पे, ठीक है, और 2 रखने का वैल्यू रखने पर भी क्या आया, ट्रू स्टेटमेंट। अब ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, मैं छोटा सा ग्राफ यहाँ बना के दिखला रही हूँ आपको। ये देखिए मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, एक लाइन से कंस्ट्रक्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4 -5, तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, x इज लेस देन 3, क्या है क्वेश्चन, x इज लेस देन 3, ठीक है ना। तो x क्या है, 3 से, अच्छा मैंने ये एक ग्राफ बनाया। अब देखिए इस ग्राफ को हम ग्राफिकली कैसे डिनोट्स करते हैं इसको। मेरा क्या है, सोल्यूशन शीट हम लोगों का क्या है, 0, 1, 2 आया, ठीक है ना, तो मैं एक ये 0 पर रखूँ। अब ये आप ये देखें, ये 0 के इक्वल में आ रहा है और 2 के इक्वल में, तो सबसे पहले तो इसका एक मैं इक्वेशन तैयार कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखें आप, इसका इक्वेशन क्या होगा, 0 इज लेस एंड इक्वल टू x एंड लेस एंड इक्वल टू 2। यहाँ फिर से देखें, मैं इस सोल्यूशन शीट पे एक इक्वेशन बना रही हूँ, जो इक्वेशन क्या होगा, 0 इज लेस एंड इक्वल। आप देख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने लेस क्यों बनाया, क्योंकि ये 0 इसके सोल्यूशन शीट का पहला ट्रू स्टेटमेंट है। तो 0 इज लेस एंड इक्वल टू x, अगेन लेस एंड इक्वल टू 2 तक ही जा रहा है, इसलिए 0 से मैंने यहाँ लिया और 2 तक किया ये, ठीक है ना। 0 से यहाँ लेना यहाँ, अब मैंने इक्वल के लिए क्या आपको बताया, ऐसे करके इसको ओवरलैप कर देना, ठीक है, और इसके नीचे इसके ऊपर लिख देना 0 इज लेस एंड इक्वल टू x एंड लेस एंड इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ध्यान दें, यहाँ एक इक्वेशन हम लोगों को इस सोल्यूशन शीट के आधार पे बनाना है ना, यहाँ पे जो सोल्यूशन शीट निकलेगा। चलो, नाउ आई हैव कम to another different type of question. It is x minus 1 is greater and equal to 2. Look here, your question is x minus, and it is question number 2e. Okay, x minus 1 is greater and equal to 2. So अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे -1 है,
और हम लोगों को इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, -1 अगर हम लोग यहाँ पे +1 करते हैं, ये एक ये ट्रिकॉटमी का रूल ही है, अगर -1 है और इसको +1 करते हैं तो प्लस और माइनस तो चला जाएगा और दोनों साइड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एडिंग बोथ साइड्स प्लस एडिंग बोथ साइड 1। ओके, अब क्या करना है इसको हमको, यहाँ पे x - 1 + 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू +1। तो ये +1 - 1 चला गया, कट गया। अब हम लोग के पास क्या बचा, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 और ऊपर का क्वेश्चन यही है, w इक्वल टू हम लोग को रिप्लेस 1 बाई 1 करना है, 1 2 3 4 5। चलिए अब फिर हम लोग उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन शीट निकालते हैं, फिर हम लोग ग्राफ निकालते हैं। चलिए अब वेन x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, और 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे लिखेंगे इट इज फॉल्स। बस बेटा सब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे 1 बाई 1 इसका वैल्यू पुट करते हुए। यहाँ पे 1 है सॉरी यहाँ 0 रहेगा, क्या 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल, ऐसे ना 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, ये भी फॉल्स है क्योंकि 1 तो ग्रेटर है ही नहीं, फॉल्स। फिर ऐसे ही वेन x इक्वल टू 0 और 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, ये भी फॉल्स होगा। नाउ 3 1 बाई 1 बस वैल्यू पुट करते जाना है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, तो यहाँ ग्रेटर 3 तो नहीं है बट इक्वल टू है ना, इसका एक स्टेटमेंट सही है क्योंकि इक्वल है, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ठीक है। फिर x इक्वल टू 4 और 4 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। अब ये भी ट्रू स्टेटमेंट हुआ, क्यों, आप बोल सकते हैं मैम ये तो यहाँ पे इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ना, तो एक स्टेटमेंट तो सही दे रहा है अपना, इट इज ट्रू। तो नेक्स्ट जाते हैं, व्हेन x इक्वल टू 5 और 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, इट इज। और सोल्यूशन शीट की तरफ चलते हैं हम लोग, कौन सा सोल्यूशन शीट होगा, क्या होगा इसका सोल्यूशन शीट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए ट्रू कहाँ से हो रहा है, 3 जब हम लोगों ने इसका वैल्यू 3 4 5 रखा तो क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट हुआ ना। जब हम लोगों ने 3 4 और इधर 0 1 2 रखने पे फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, 3 4 5 रखने पर क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट हुआ। तो जो हम लोग का ट्रू स्टेटमेंट होता है वो हम लोग का सोल्यूशन शीट बनता है। सोल्यूशन शीट इक्वल टू क्या हो गया, 3 4 5 3, ठीक है, क्या हो गया 3 4 5। अब हम लोग इसका एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। वो इक्वेशन क्या होगा, 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x और फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए 3 इज, क्योंकि अब तो ये बड़ा की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे देखें आप लोग 3 3 4 5 ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ऐसे वैसे ही 4 5 6 भी रखेंगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट ही होगा, 5 6 8 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ग्रेटर है x से और इक्वल भी है क्योंकि मैंने 3 को भी यहाँ रख रखा है और यहाँ पे 5 को भी रख रखा है, ठीक है ना। तो 5 इज इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, ठीक है ना, x इज ग्रेटर है। फिर से देखिए 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, ये हम लोगों का इक्वेशन हुआ क्योंकि हम लोगों का सोल्यूशन शीट 3 और 5 आ रहा है। चलिए अब ग्राफिकली मैं समझाती हूँ कैसे। फिर हम लोगों को एक छोटा सा ग्राफ बना लिया मैंने यहाँ, 0 1 2 3 4 5 6 ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3, ठीक है, ये 3 डिनोट कर रहा है 3 से लेकर 5 तक, छोटा सा ग्राफ। और क्योंकि इक्वल है तो ये करना आप 9 बिल्ड इसमें, इक्वल नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इक्वल है हमारा क्वेश्चन, हमारा इक्वेशन, तो हम लोगों को ये और इसके ऊपर ठीक है ऐसे करके लिख तो हम लोगों का ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सोल्यूशन कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए अब इसी क्वेश्चन का अगले प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं हम लोग। ये जी नंबर क्वेश्चन है। टूकर जी 2x/3 इज ग्रेटर देन 4/3। ये डिवाइड वाला है ना, इसको कैसे बनाएंगे देखिए मैं बताती हूँ। 2x/3 इज ग्रेटर देन 4/3। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड है ना, तो हम जब मल्टीप्लाई 3 से दोनों तरफ करेंगे तो ये 3 कट सकता है ना, तो आराम से क्या कट जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by 2x/3 into 3 is greater 4/3 into 3। वेरी सिंपल। अब क्या बचा हम लोगों के पास, 2x/4 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब क्या करना है, 4 नहीं होगा, बस यहाँ पे 2x ही होगा। 2x इक्वल टू 2x इज ग्रेटर देन 4। अब क्या करना है, यहाँ पे 2x है ना, तो इसका भी सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे 2x है और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको 2x/2 डिवाइड 2 इज ग्रेटर बाई 4/2 बाई डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से 2 है, x इज ग्रेटर देन 2। अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 2। अब कैसे करना है इसका, फिर हम लोग को ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट निकालने हैं इसके। तो ये 1 0 रख रही हो, 0 इज ग्रेटर देन 2, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नहीं तो इट इज फॉल्स। मैं 1 by 1 प्लेस कम है, जगह कम है, इसलिए मैं ऐसे नहीं रख के चली जा रही हूँ। ठीक है ना। अब ये 1 इज ग्रेटर देन 2, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद 2 इज ग्रेटर देन 2, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अब 3 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। 4 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगा, ग्रेटर है। और 5 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो 5 तक ही हम लोगों को रखना। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम छोटा सा ग्राफ बना देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब क्या यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ट्रू कौन सा ट्रू स्टेटमेंट आया, सॉल्यूशन शीट कहाँ है आपका, ट्रू स्टेटमेंट आया 3 4 5। तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन शीट 3 4 और 5। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से 3 के इक्वल में इसका इक्वेशन भी बना लें हम लोग, तो अच्छा होता है। चलिए मैं यहाँ बना, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 is greater and equal to x and greater and equal to 5। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से 3 और 5 के बीच का प्लेस लेंगे और इसको इक्वल टू है, इसको हमें राउंड करेंगे। और यहाँ पर आप लिखने की कोशिश करेंगे, 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x इज ग्रेटर एंड कंप्लीट हुआ आपका सॉल्यूशन। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का मैंने के लिया है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, आपको नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, आपको रिप्लेस भी नहीं करना होगा और खुद ही निकालना होगा इसका सॉल्यूशन शीट और ग्राफ निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट नंबर भी क्वेश्चन मैंने सेम ही पढ़ाया था आपको, उसमें भी ऐसा ही था और यहाँ भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसलिए मैं इसको सोल्व करने जा रही हूँ। 3x - 4 इज लेस देन 2। फिर देखिए 3x - 4 लेस देन 2। तो मैं 1 by 1 करके पहले तो ये नंबर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी और क्वेश्चंस को, इक्वेशन को छोटा बनाने की कोशिश करूँगी।
और वैसा किया भी जाता है जनरली। अगर क्वेश्चन छोटा होता है तो बनाने में बहुत ही ईजी होता है इक्वेशन। यहाँ देखिए 3x माइनस 4, तो माइनस 4 है ना, अगर मैं बोथ साइड +4 करने जाऊँ तो ईजी हो जाएगा। चलिए, एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, 3x माइनस 4 प्लस 4 इज लेस टू प्लस 4 और माइनस 4। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी नंबर अगर सेम नंबर हम लोगों को निगेटिव और पॉजिटिव साइन में हो तो हम लोग इसको काट सकते हैं और जीरो बराबर होती है। चलिए 3x इज लेस देन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ 3x है ना, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे 3 के साथ और x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये 3 भी कट जाएगा। चलिए फिर करते हैं, हम इसको फिर कर रहे हैं। 3x/3 इज लेस एंड 6/3 दिस वन। क्या किया मैंने, इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स 3x लेस देन 6 है तो 3x/3 मैं करती हूँ तो ये 3 कट जाएगा, मैंने ये 3 काट दिया। अब यहाँ भी क्योंकि ये इक्वेशन है तो दोनों साइड्स डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, 6/3, 3 2 जा 6 और 3 से 3 कट किया मैंने, तो x लेस देन 2 है। अब इसका सोल्यूशन शेट क्या होगा, x 2 से छोटा है, ठीक है ना, किससे छोटा है, 2 से छोटा है, तो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद 0, उसके बाद -1, उसके बाद -2 और ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब दिखा ना आपको x छोटा है, x इज लेस देन 2, तो 2 से छोटा कौन सा नंबर होता है उसको मैंने ले लिया, वो 1 होता है। उसके बाद 0, -1, जितना माइनस में जाते जाएगा वो छोटा होते जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -4। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 2 से x 2 से छोटा है तो मैं 2 कहाँ पे, ठीक है, 2 और छोटा किधर जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, ठीक है ना, फिर लेफ्ट साइड में ऐसे और इसके ऊपर लिख देना है x इज लेस देन, कंप्लीट हो गया। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैं सभी क्वेश्चन में से एक 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करती जा रही हूँ। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को तो फिर लिखिए और फिर से आपको सोल्व करके बता दूँगी। सोल्व द इनइक्वालिटी एंड शो देम ग्राफिकली। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम्स है, इसको सोल्व भी करना है और ग्राफ भी बनानी है। तो -2 इज लेस देन x, -1 लेस देन 5। फिर देखिए क्वेश्चन, ये डी नंबर क्वेश्चन है 4D, -2 इज लेस देन x, -1 लेस देन 5। तो यहाँ देखिए ये जो -1 दिया हुआ है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है और क्वेश्चन से एक्स्ट्रा है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ -1 है ना, तो +1 करने से हमें सभी इक्वेशन के नंबर में +1 कर देंगे। एडिंग बोथ साइड्स 1, ओके। अब यहाँ -2 +1 इज लेस -x -1 +1 फिर लेस 5 +1, ठीक है। अब देखिए -1 +1 कट जा रहा है। अब क्या बचा हम लोगों के पास, यहाँ पे -2 और +1, तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो -1 और माइनस का साइन ज़्यादा इसलिए हमें -1 ही लिखने पड़ेंगे यहाँ, और लेस यहाँ x और फिर यहाँ पे लेस और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 +1 इज लेस एंड x, फिर यहाँ पे -1 +1 लेस देन 5 +1 किया मैंने, तो माइनस प्लस माइनस -1 इज लेस x और फिर लेस देन 6 हुआ। अब फिर से इस क्वेश्चन को क्या करना है हमको, अब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। सोल्यूशन सेट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखना है कि -1 से छोटा है, x क्या है -1 से छोटा है और 6 से बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 से छोटा है, -1 से भी छोटा है, और यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। तो पहले ये बताएं आप लोग सोल्यूशन सेट निकालने के लिए
-1 से छोटा कौन सा नंबर होता है? 0 होता है। तो 0 मैंने लिखा, ठीक है ना। अब क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस 6 नहीं होगा ना, क्योंकि इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग कहाँ तक जाना है? बस 5 तक ही जाना है, ठीक है ना। 0 से लेकर 5 तक जाना है, ये इसका सोल्यूशनशिप है। क्यों हुआ? क्योंकि x -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा है, x बड़ा है -1 से। -1 के बाद जो नंबर आएगा वो 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है, ठीक है ना। अब इसका हमको ग्राफिकली मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब इसको करना क्या है हम लोगों को? 6 तक इसका सोल्यूशन क्या हुआ है? -1 और यहाँ पे -1 और फिर यहाँ पे x से तो -1 के पास हम जाएंगे, ठीक है, -1 और 6 तक जाएंगे, क्यों? तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 6, कंप्लीट हो गया इसका।